मिनट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और अब हम करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति को आगे बढ़ाने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे और इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। तो इस अध्याय में बच्चों हमने देखो सबसे पहले पढ़ा था व्यवहारिक जीवन में निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद हमने निर्देशांक पद्धति के बारे में पढ़ा, चतुर्थांश के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके आपको निर्देशांक दिए हुए हों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि भाई आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 का हल। ठीक है, और तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों। तो इससे पिछली कक्षा का अगर दोहरान किया जाए तो इससे पिछली कक्षा में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? इससे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक रेखा जो है, वक्र जो है, आकृति जो है, वो किससे मिलकर बनी होती है? बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और हर एक बिंदु जो है अपना एक पता रखता है। ठीक है, मतलब हर एक बिंदु का एक एड्रेस होता है और कोई भी रेखा जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जब हम कई सारे बिंदुओं को मिलाते हैं तब जाके रेखा बनती है। या मैंने आपको बताया था कि कोई भी वक्र है तो उस वक्र पर भी क्या होते हैं? कई सारे बिंदु होते हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक 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 बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। तो कई सारे बिंदु हैं, और उसमें तब जाकर के आपको क्या मिल रहा है बच्चों? वक्र मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा था कार्तीय पद्धति के बारे में, जिसे हम निर्देशांक पद्धति भी कहते हैं। तो कार्तीय पद्धति के बारे में हमें बताया था रेने दकार्ते जी ने। ठीक है, और इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता है, एक होती है आपकी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा और एक होती है आपकी क्षैतिज संख्या रेखा। ये वाली आपकी कौन सी रेखा है? क्षैतिज संख्या रेखा है। इसको हम कहते हैं बच्चों एक्स अक्ष। क्षैतिज संख्या रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा होती है उसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर चिन्ह परिपाटी की बात करें तो बेटा जो दाईं ओर वाला है ये होता है प्लस का, जो बाईं ओर वाला है ये होता है माइनस का, जो ऊपर की तरफ है वो होता है प्लस का और जो नीचे की तरफ है वो होता है माइनस का। ठीक है, अब अगर कोई बिंदु बच्चों प्रथम चतुर्थांश में है, ये दोनों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम गिनती भी लिख सकते हैं जो संख्याएं हैं कि भाई देखो शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? 0 से ही होती है। तो इसको हम कहते हैं मूल बिंदु और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। किसी भी बिंदु P के जो निर्देशांक है वो कैसे लिखे जाते हैं? पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। ठीक है, उसके x निर्देशांक को हम कहते हैं बिंदु का भुज और y निर्देशांक को हम कहते हैं बच्चों बिंदु की कोटि। ठीक है, x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कहते हैं कोटि। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप गिनती लिख सकते हैं 1, ठीक है, बराबर बराबर दूरी पर लेना है 2, 3 और ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6। ऐसे ही बाईं तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका माइनस के 4, ये हो जाएगा आपका माइनस के 5। इस तरीके से इधर की तरफ चलेगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? ऊपर की तरफ चलेंगे भाई तो ये आएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। ऐसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस के 4 और माइनस के 5। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं बच्चों बात करूं प्रथम चतुर्थांश की, ये इस पूरे को हम कहते हैं कार्तीय तल। इस पूरे को हम क्या कहते हैं बच्चों? कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल। और अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो उसको क्या कहेंगे? उसके निर्देशांक कैसे होंगे? देखिए, जो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है बेटा उसके चिन्ह कैसे होंगे? अब समझने वाली बात है। देखो यहां से क्या आएगा? यहां से पहले x निर्देशांक लिखा जाएगा, फिर यहां से y। तो x कैसा है? प्लस का। y कैसा है? वो भी प्लस का। तो प्लस प्लस आ गए चिन्ह। ठीक है, अगर बात की जाए कौन से? दूसरे चतुर्थांश की, तो पहले x आएगा जो कि माइनस का है, फिर y आएगा जो कि कैसा है?
प्लस का है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आते हैं तीसरे में, यहां पर क्या होगा, देखो x कैसा है, माइनस का, और y कैसा है बच्चों, वो भी माइनस का है, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है। ठीक है, अब बात करें अगर चौथे चतुर्थांश की, ये जो चौथा चतुर्थांश है तो इसमें पहले आएगा आपका x जो कि कैसा है, प्लस का, और फिर आएगा y, और y कैसा है यहाँ पे, माइनस का, तो प्लस कॉमा माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हम चतुर्थांश के चिन्ह लिख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा चतुर्थांश होगा भाई, यहां से ये और यहां से ये। ठीक है, यहां से अब हम लिख सकते हैं बच्चों चतुर्थांश का चिन्ह। ठीक है, तो चतुर्थांश के चिन्ह हमने लिख दिए। अब हम यहां पर बता देते हैं कि भाई ये है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ये है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, और ये है हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये पूरा जो है बच्चों चिन्ह परिपाटी, ये बहुत जरूरी है। और जो ये बिल्कुल बीच में चौराहे वाला बिंदु होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस चौराहे वाले बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। चौराहे वाले बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि कोई बिंदु है, ठीक है, और उसके निर्देशांक हैं क्या, किसी बिंदु के निर्देशांक हैं -3,4, तो बताइए कि ये वाला बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। तो आप ये देखोगे बेटा कि जो ये -3,4 है, मैंने बताया पहले x होता है फिर y होता है, तो यानी कि ये तो किसका चिन्ह है, x का, और ये किसका चिन्ह है, y का। x कैसा है, माइनस का, y कैसा है, प्लस का, तो x माइनस का और y प्लस का, x कैसा, माइनस का, और y कैसा, प्लस का, माइनस कॉमा प्लस, बताओ कौन से चतुर्थांश में है। देखो चारों में से कौन से चतुर्थांश में है माइनस कॉमा प्लस, ये है यहाँ पे माइनस कॉमा प्लस, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में, यानी दूसरे चतुर्थांश में। तो जो ये बिंदु है -3,4, ये कहां पर होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया सबको। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखो जो बिंदु x अक्ष पर होता है उसका y निर्देशांक क्या होता है, 0, और जो बिंदु y अक्ष पर होता है उसका x निर्देशांक क्या होता है, 0। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका समीकरण क्या होगा, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, क्योंकि पूरे के पूरे x अक्ष पर बेटा y क्या होता है, 0 होता है, और जो पूरा का पूरा हमारा y अक्ष है उस पर x बराबर 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक 4,0 है, ये कहां पर होगा, ये वाला बिंदु कहां पर होगा, 4,0, तो आप देखेंगे कि भाई इसका y निर्देशांक क्या है, 0 है, और y निर्देशांक 0 कहां पर होता है, x अक्ष पर। इसका मतलब ये जो बिंदु है वो कहां पर होगा, x अक्ष पर होगा। ठीक है, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक मान लो -3,0 है, तो ये बिंदु कहां पर होगा, किसी बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए -3,0 है, तो ये बिंदु कहां पर होगा, तो बच्चों -3,0, देखो ये भी, इसका भी y निर्देशांक क्या है, 0 है। अगर y निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब ये कौन से अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। ठीक है, और माइनस है तो ऋण दिशा में होगा, एक बात ये भी है। दूसरा है, अगर मान लीजिए आपको कोई बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक है 0, -4, अब ये बिंदु कहां पर होगा, तो हम देख रहे हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक में x निर्देशांक क्या है, 0। अगर x निर्देशांक 0 है तो ये कहां पर होगा, x 0 है तो मतलब ये y अक्ष पर होगा, और y अक्ष में ये कहां पर होगा, क्योंकि y निर्देशांक कैसा है, ऋणात्मक, इसका मतलब नीचे की तरफ होगा, यहां पर। समझ में आया सबको। तो ये है प्यारे बच्चों आपका पूरा पिछली क्लास का दोहरान, जो हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये भी हमें पता ही है कि एक समतल पर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें 2 जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं और अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है, देखो, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। जो क्षैतिज रेखा है उसे क्या कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे क्या कहते हैं। तो बेटा देखो, ये होती है आपकी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा को आप क्या कहते हो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब होता है बच्चों ऐसे सीधी खड़ी हुई रेखा, तो इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं बच्चों वाई अक्ष, यही इसके नाम है। ठीक है, क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अभी देखो, इन दोनों रेखाओं से कौन कौन सा भाग बनता है। देखो, अगर हमारे पास एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, ये देखिए, ये रहा हमारा क्या, वाई अक्ष, ठीक है, और ये रहा हमारा क्या, एक्स अक्ष। तो इन दोनों से बने प्रत्येक भाग का, इसको हम कहते हैं बच्चों प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश है ना, इसको हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, और इसको हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश। फिर इसके बाद बच्चों यहां पर हम दिखा देते हैं कि इधर की तरफ प्लस का एक्स होता है, यहां ऊपर की तरफ प्लस का वाई होता है। ठीक है, इधर की तरफ जाते हैं तो माइनस का एक्स होता है, और नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस का वाई होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, आप जानते हैं कि जो चौराहे वाला बिंदु होता है, ये चौराहे वाले बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। चौराहे वाले बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, अच्छा, कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, उसके निर्देशांक होते हैं प्लस प्लस के। ठीक है, कोई दूसरे में है तो उसके होते हैं माइनस कॉमा प्लस, तीसरे में है तो उसके होते हैं माइनस माइनस, और अगर कोई चौथे में है तो उसके होते हैं प्लस कॉमा माइनस। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। और क्या प्रश्न है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो वो बिंदु कौन सा होता है बेटा, चौराहे वाला जो बिंदु है उसके बारे में बात चल रही है, चौराहे वाले बिंदु की। ये देखो, ये आपका हो गया वाई अक्ष, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका है बच्चों एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष और एक्स अक्ष से जो हमारे पास बिंदु मिल रहा है, दोनों के काटने से, है ना, इन दोनों के प्रतिच्छेद करने से, ये देखो, इन दोनों के प्रतिच्छेद करने से जो हमें बिंदु मिल रहा है, वो कह रहे हैं उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो भैया ये है आपका एक्स अक्ष, ये है आपका एक्स अक्ष, और ये है आपका वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जहां पर क्या होता है, प्रतिच्छेदन होता है, वहां पर कोण बनता है 90 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लंब होते हैं। और ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है बच्चों, इस प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या नाम दिया गया है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको, हम मूल बिंदु कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हम ऑरिजिन। अंग्रेजी में कहते हैं इसको बेटा ऑरिजिन। ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, यानी इसका x निर्देशांक भी 0 होगा और इसका y निर्देशांक भी 0 होगा। मूल बिंदु में x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी 0 होता है।
समझ में आ रहा है सबको? यहां तक क्लियर? चलो अब अगला देखते हैं बच्चों। आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली का सवाल है 3.2 का। इसमें क्या कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति को देखिए और ये जो प्रश्न है इसका जवाब दीजिए। बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे? बी के निर्देशांक क्या है यहाँ पर? तो आप ये देखो कि बी है कहां पर भाई, ये रहा यहाँ पर बी। अब बी के निर्देशांक के लिए मुझे एक्स अक्ष पे भी जाना पड़ेगा, वाई अक्ष पे भी जाना पड़ेगा। तो एक्स अक्ष पर जाऊंगा मतलब ऐसे आऊंगा नीचे एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर जाऊंगा मतलब दाईं तरफ चलूंगा। तो कहां पर आ गया? 2 पर। नीचे कहां पर आ गया? -5 पर। ठीक है, 2 और -5 पर आ गया। अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या है बच्चों? तो अगर मैं बी के निर्देशांक लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं। अगर मान लो कोई बिंदु P है तो किसी भी बिंदु P के निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं? पहले x निर्देशांक और फिर y निर्देशांक। पहले x फिर y। तो यहां पर पहले x क्या आएगा? -5 आएगा, है ना? तो ये आ गया -5। और y निर्देशांक कितना है? इसका y निर्देशांक जो है वो है 2। तो ये आ गया आपके पास 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, फिर कह रहे हैं C के निर्देशांक क्या है? अब C के निर्देशांक बताते हैं। तो C बिंदु कहां पर है? ये रहा, देखो C बिंदु यहां पर, ये यहां पर C बिंदु है। अब देखिए कि इसके X निर्देशांक के लिए मुझे ऐसे ऊपर की तरफ जाना पड़ा। तो मैं कहां पर पहुंचा? 5 पर पहुंचा। तो सबसे पहले इसके निर्देशांक में X निर्देशांक आ गया 5। फिर इसका Y निर्देशांक के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? बाईं तरफ जाना पड़ेगा। बाईं तरफ गया तो मैं कहां पर आ गया? -5 पर। इसका मतलब जो इसका y निर्देशांक है वो है -5। ठीक है, तो इसके निर्देशांक जो होंगे वो होंगे 5, -5। फिर कह रहे हैं निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ऐसा कौन सा बिंदु है जिसके निर्देशांक -3, -5 है? तो आप जरा अपने इस पर आ जाइए ग्राफ पे। इसमें क्या है? x निर्देशांक कितना है इसका? इसका x निर्देशांक है -3 और y निर्देशांक कितना है? y निर्देशांक है -5। तो आपने जब आप यहां पर आए तो आपने देखा कि भाई इसका x निर्देशांक तो कितना है? -3। x निर्देशांक कहाँ है? -3, ये रहा। और y निर्देशांक कितना है? -5। अब y निर्देशांक ये रहा -5। अगर मैं इसकी यहां से सीध लूं और इसकी यहां से सीध लूं तो ये देखो कहां पर कट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को? E बिंदु पर काट रहे हैं। बिंदु E पर -3 की सीध में आया और -5 की सीध में आया। दोनों की मैंने सीध ली तो ये कहां पर काट रहे हैं? ये काट रहे हैं E पर। तो वो कौन सा बिंदु होगा? वो होगा आपका बिंदु E। ठीक है, अच्छा इसके बाद है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। x कितना है? ये है आपका x और ये है आपका y। तो देखो x कितना है? 2 और y कितना है? -4। अब देखो x निर्देशांक कितना है? 2। तो देखो ये रहा x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक कितना है? -4। y निर्देशांक पे -4। अगर इसकी और इस बिंदु की सीध में आए, देखो इसकी सीध में गए ऐसे, इसकी सीध में गए ऐसे, तो ये बिंदु कहां पर आया? ये बिंदु आया देखो यहां G पर। कौन सा बिंदु है बेटा? ये G। तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं कि ये है आपका G। कौन सा है बेटा? ये आपका G बिंदु। ठीक है, सबको समझ में आ गया? पहले आपको ध्यान रखना है कि x निर्देशांक आएगा, फिर आता है y निर्देशांक। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं बिंदु के आलेखन की। बिंदु के आलेखन का मतलब है कि अगर आपको कोई बिंदु बता दिया जाए, मतलब उसका एड्रेस दे दिया जाए कि उसका जो एड्रेस है वो ये है, मतलब निर्देशांक जो है उसके वो 3,4 है। अब आपको बताना है कि वो बिंदु कार्तीय तल में कहां पर होगा। ठीक है, कार्तीय तल का मतलब जैसे आप कोई नगर मान सकते हो कि भाई गांधी नगर है, देवी नगर है, लक्ष्मी नगर है, नेहरू नगर है, जो भी है ना। तो उस एरिया में
उस नगर में यानी कार्तीय तल में वो बिंदु कहां पर होगा, वो घर कहां पे होगा, हमें ये बताना होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, कई सारे बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, इनका हमें कार्तीय तल में क्या करना है, इनका हमें कार्तीय तल में स्थान निर्धारण करना है कि कौन सा बिंदु कहां पर होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो अक्ष बना लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपका y अक्ष, ये तो क्या हो गया आपका ऊपर की तरफ प्लस का y और नीचे की तरफ हो गया आपका माइनस का y। और यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास हो जाएगा ये प्लस का x और इधर की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x। ठीक है, अब इस पर गिनती भी लिख लेते हैं, इस पर गिनती भी तो लिखनी पड़ेगी। तो बीच में तो होता है आपका मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,0। ठीक है, जब इस पे आगे की तरफ चलोगे तो क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर क्या आ जाएगा 4, यहां पर क्या आ जाएगा 5, यहां पर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही बाईं तरफ चलते हैं। तो जब बाईं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक संख्या है -1, -2, -3, फिर क्या आएगा -4, फिर क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा आपके पास -6। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी लिख लेते हैं। तो ऊपर की तरफ लिखेंगे तो देखो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर आ गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया आपके पास 5। ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं चलो अभी। और ऐसे ही नीचे की तरफ भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा -2, ये -3, ये -4 और ये -5। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। तो हमने बच्चों ये क्या बना लिया, ये हमने बना लिया कार्तीय तल, इसको हम कहते हैं बच्चों कार्तीय तल। अब कार्तीय तल में हम बिंदु का आलेखन करने जा रहे हैं। आलेखन का मतलब उसका बिल्कुल जगह बताने जा रहे हैं कि वो बिंदु कार्तीय तल में कहां पर होगा, प्रथम चतुर्थांश में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, या x अक्ष पर होगा या वो बिंदु y अक्ष पर होगा ये। ठीक है, तो सबसे जो पहला हमारा बिंदु है उसमें क्या निर्देशांक दिए हैं 5,0। अब देखो बेटा 5,0 का मतलब ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक, क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक में क्या लिखा जाता है, पहले x फिर y लिखा जाता है ना। तो इसका जो y निर्देशांक है वो कितना है 0, इसका जो y निर्देशांक है वो कितना है 0 है। और जिसका y निर्देशांक 0 होता है वो बिंदु कहां पर होता है, x अक्ष पर होता है, क्योंकि हम जानते हैं x अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0। और हम ये भी जानते हैं कि जो y अक्ष होता है, y अक्ष का समीकरण क्या होता है x बराबर 0। ठीक है, तो जो ये आपका बिंदु है ये बिंदु कहां पर होगा, ये बिंदु होगा आपका x अक्ष पर। और देखो इसका x निर्देशांक कितना है 5, तो इसका मतलब ये यहां पर होगा 5 पर, ये वाला है ये बिंदु, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5,0। बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगला है 0,5, अब ये कहां पर होगा, इसका बेटा x निर्देशांक 0 है, y 5 है। x अगर 0 है तो बेटा x निर्देशांक 0 कहां पर होता है, जो आपका y अक्ष होता है इस पर। ठीक है, और इसका y निर्देशांक कितना है 5, तो इसका मतलब ये बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु होगा, ये यहां पे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,5। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, दूसरा है 2,5, यानी x अक्ष पर 2 दूरी 2 और y पर कितना 5, और दोनों धनात्मक है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक दिशा में। तो x अक्ष पर 2 ये रहा और y अक्ष पर 5 ये रहा, इन दोनों की आपको क्या लेनी पड़ेगी बच्चों, सीध लेनी पड़ेगी। ऐसे यहां से ये और यहां से ये कहां पर काट रहे हैं, ये इस जगह पे काट रहे हैं, यहां ये वाला आपका बिंदु हो जाएगा 2,5। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगला जो बिंदु है वो कौन सा है, अगला बिंदु है हमारा 5,2, यानी कि x अक्ष पर 5
और वाई अक्ष पर 2। भाई 5 एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर 2। 5 एक्स अक्ष पर कहाँ, ये रहा, इसकी सीध ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। और वाई अक्ष पर कितना, 2, ये रहा वाई अक्ष पर 2, इसकी इधर सीध ले लेते हैं। तो ये कहां पर काट रहे हैं, इस जगह पे काट रहे हैं। ये वाला आपका बिंदु हो जाएगा 5,2, ठीक है। चलिए अगला क्या है, -3,5। तो मतलब एक्स अक्ष पर -3 और वाई अक्ष पर 5। एक्स अक्ष पर -3 ये रहा, और वाई अक्ष पर 5। वाई अक्ष पर 5 कहाँ, ये रहा, इसकी सीध हमने यहां से ले ली ऐसे, और इसकी सीध हमने यहां से ले ली ऐसे। कहां पर काट रहे हैं, इस जगह पर काट रहे हैं। ये वाला बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, -3,5 हो जाएगा। देख लो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, कार्तीय तल में बिंदु का आलेखन कर रहे हैं, उसकी जगह बता रहे हैं कि वो कहां पर होगा, ठीक है। फिर अगला है -3, -5, यानी एक्स अक्ष पर -3 और वाई अक्ष पर कितना, -5, है ना। एक्स अक्ष पर -3 वो तो ये रहा, और वाई अक्ष पर -5 वो तो ये रहा। तो यानी इसकी सीध अब नीचे की तरफ लेंगे और इसकी सीध बाईं तरफ ले लो। तो कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है देखो यहां पर। ये वाला आपका बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका बिंदु हो जाएगा -3, -5, ठीक है। चलिए फिर अगला क्या है बच्चों, अगला है आपके पास 5, -3, यानी एक्स अक्ष पर 5 और वाई अक्ष पर -3। एक्स अक्ष पर 5 ये रहा, और वाई अक्ष पर -3 वो ये रहा। तो आप यहां से नीचे की तरफ इसको इसकी सीध लेंगे, और यहां से दाईं तरफ सीध लेंगे इसकी। तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, इस जगह पर। तो ये वाला बिंदु कौन सा होगा आपका, 5, -3। चलिए अब एक लास्ट बिंदु हमारा बचा है, जिसके निर्देशांक क्या है, 6,1। तो 6,1 का मतलब है कि ये तो आपका x निर्देशांक है और ये आपका y निर्देशांक है। x कितना है, 6, और y कितना है, 1। x है बेटा आपका 6 और y कितना है आपका 1। बताओ कहां होगा, x अक्ष पर 6 ये रहा, y अक्ष पर 1 ये रहा। तो इसकी सीध हमने इधर से ले ली, और 6 की सीध यहां से ले लो, ठीक है। तो दोनों कहां पर काट रहे हैं, यहां इस जगह पर। ये हो जाएगा आपका वो बिंदु, ठीक है। ये होगा आपका वो बिंदु जिसके निर्देशांक होंगे 6,1, ठीक है। तो हमने प्यारे बच्चों कार्तीय तल में जितने सारे बिंदु थे सबका आलेखन कर दिया है, मतलब उन्हें हमने दर्शा दिया है। यही इसका मेन जो है, ठीक है, बिंदु का आलेखन। समझ में आया सबको, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। बेटा मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक जब लिखे जाते हैं तो पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर जैसे x का मान कितना दिया है, -2, y का मान कितना दिया है, 8। तो मतलब जब x कितना है, 2 है माइनस का, तब y कितना है, 8 है। जब x कितना है, -2, तो y कितना है, 8 है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लिया। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर, या इसको हम क्या बोल देते हैं, वर्गांकित कागज, वर्गांकित कागज, ठीक है। इसको हम वर्गांकित कागज भी कहते हैं और ग्राफ पेपर भी कह देते हैं। ग्राफ कॉपी भी आती है 5 या 10 रुपए की, हाँ 10 रुपए की आती है अब तो, शायद 5 की तो मुश्किल है ना। तो देख लेना 5 या 10 रुपए की आती है ग्राफ कॉपी, वो आप चाहो तो ले लेना। और उसमें आपको ये सारे खाने बने हुए नजर आएंगे, पहले से आपको वर्ग बने हुए मिलेंगे। बस आपको क्या करना होगा, ऐसे गिनती लिखनी होगी, ठीक है। आप जानते हैं कि जो ये बीच वाला पॉइंट होता है इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होता है, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, मूल बिंदु होता है। अब यहां पर कह रहे हैं कि जब x कितना है, -2, तो y कितना है, 8। तो देखो जब x कितना है, -2, यही तो है आपका x,
भाई जब ऐसे जाते हैं तो ये क्या होता है, प्लस का x होता है, और जब इधर की तरफ जाते हैं तो ये माइनस का x होता है। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, प्लस का y, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, माइनस का y होता है। सही है। अब x अक्ष पर -2, तो वो तो ये रहा, और y अक्ष पर कितना, 8। y अक्ष पर 8 कितना है, देखो वो तो यहां पर है, तो यहां से -2 से ऐसे चले, और यहां से 8 से ऐसे चले, ये कहां पर काटे, यहां पर काटे। जिस बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को, वही बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, वही बिंदु आपका हो जाएगा -2,8। ठीक है। अगला देखते हैं, क्या है कि जब x -1 है तो y कितना है, 7 है। जब x जो है -1 है तो y कितना है, 7। तो x ये रहा -1 और y कितना, 7। तो यहां से ऐसे ऊपर की तरफ चले और यहां से ऐसे चले, तो कहां पर काटा, इस जगह पर काटा। ये आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये होगा आपका -1,7। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जब x 0 है तो y कितना, -1.25। x 0 का मतलब क्या है बच्चों, अगर किसी बिंदु का x जो है वो 0 है तो वो बिंदु कहां पर होगा, y अक्ष पर होगा, और उसका y निर्देशांक कितना है, -1.25। ठीक है, तो -1.25 y अक्ष पर, ये है आपका y अक्ष, इस y अक्ष पर माइनस का 1.25। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 1.5 होगा, लेकिन ये 1.5 तो नहीं है बेटा, ये 1.5 तो नहीं है, ये तो 1.25 है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कहां पर होगा, ये यहां कहीं पर होगा, हल्का सा ये वाला बिंदु। तो आप इसे यहां समझ सकते हो कि ये बिंदु यहां पर होगा, इस जगह पर, और आप यहां पे लिख सकते हो माइनस का 1.25 है ना। 0 भी लिखना भाई, पहले x निर्देशांक लिखा जाता है ना, यस। तो x निर्देशांक कितना है इसका, 0। यहां पे आप लिखोगे 0, माइनस का 1.25, ये बिंदु यहां पर होगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, जब x अक्ष पर 1 है तो y अक्ष पर कितना है, 3। तो ये कहां पर होगा, x अक्ष पर 1 ये रहा, और y अक्ष पर 3 ये रहा, इसकी और इसकी हमने सीध ली, तो ये दोनों यहां पर काट रहे हैं, ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका 1,3। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जब x अक्ष पर 3 है तो y अक्ष पर -1 है, x पर 3 तो y -1। तो बताओ ये कहां पर होगा, x अक्ष पर 3 ये रहा, और y अक्ष पर 1 ये रहा, नीचे की तरफ -1। तो ये आप ऐसे आए और ये आप ऐसे यहां से आए, तो कहां पर काटा इन दोनों ने, यहां पर काटा, इस जगह पर। ये वाला बिंदु आपका क्या हो जाएगा, 3, -1। ठीक है। तो जो जो बिंदु थे वो हमने यहाँ पर दर्शा दिए, जो जो हमारे बिंदु थे वो हमने यहाँ पर क्या कर दिए बच्चों, दर्शा दिए। ठीक है, और तो कोई बिंदु है नहीं, सारे बिंदु हम लोग दर्शा चुके हैं, यही सब 5 बिंदु थे, पांचों हमने दर्शा दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बच्चों को ये यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब बिंदु का आलेखन हमने सीख लिया कैसे किया जाता है। अब हम लोग करते हैं बच्चों क्विज। क्विज के लिए तैयार रहिएगा, और क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब ये रहा। किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है, 4,3 है, तो इसकी y अक्ष से दूरी क्या है। ये बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिस अक्ष से आपसे दूरी पूछी जा रही है, तो जो उसका दूसरा निर्देशांक है वो आप बताएंगे। जैसे y अक्ष से दूरी पूछी जा रही है तो कौन सा निर्देशांक बताएंगे, बताइए। अगर y अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं तो आप उसका कौन सा निर्देशांक बताएंगे, बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बिंदु का भुज जो है वो धनात्मक है,
तो वह बिंदु निम्न में से किस चतुर्थांश में होगा। इन्होंने सिर्फ भुज के बारे में बताया है, कोटि के बारे में नहीं बताया। इन्होंने ये कहा है कि वो बिंदु भुज है, उसका जो भुज है वो धनात्मक है। और भुज का मतलब आप जानते हो क्या होता है, भुज का मतलब होता है एक्स निर्देशांक, है ना। तो जो एक्स है बेटा वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक किस किस में होता है। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं दोनों सवाल। तो बच्चों देखो, किसी बिंदु का निर्देशांक आपको दिया है और कह रहे हैं इसकी वाई अक्ष से दूरी, जिस अक्ष से दूरी पूछी जा रही है उसका जो विपरीत अक्ष है वो निर्देशांक बताओगे, यानी कि आप एक्स निर्देशांक बता दोगे। अगर आपसे वाई अक्ष से दूरी पूछी गई है तो आप इसका क्या बताओगे बच्चों, एक्स निर्देशांक बताओगे। अगर आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाती तो आप उसका वाई निर्देशांक बता देते। अब ये क्या है इसका एक्स निर्देशांक, ये क्या है इसका वाई निर्देशांक। तो बेटा एक्स निर्देशांक कितना है 4, तो इसका मतलब आपका पहला विकल्प करेक्ट है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस में भुज जो है वो धनात्मक होता है। अब देखो x जो है पहले x होता है फिर y होता है, आपको ये देखना है कि x किस में प्लस का है। y से उन्होंने नहीं कहा कि y से मतलब नहीं है, बस आप तो ये बता दो कि x कौन से चतुर्थांश में प्लस का होता है। y चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, वो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि x कौन कौन से चतुर्थांश में प्लस का होता है। तो जल्दी से बना लेते हैं, देखो यहां पर चतुर्थांश, ठीक है ये हो गया। यहां पर बेटा आपका प्लस x होता है, यहां पर आपका प्लस का y होता है, यहां पर आपका माइनस का x होता है और यहां पर आपका माइनस का y होता है। तो अगर बात की जाए पहले वाले की तो यहां पर देखो x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। अगर दूसरे वाले की बात की जाए तो इसमें x कैसा होगा माइनस का और y कैसा होगा प्लस का। ठीक है, तीसरे की बात की जाए तो तीसरे में क्या होता है x होता है माइनस का और y भी होता है माइनस का। ठीक है, और अगर चौथे की बात की जाए तो चौथे वाले में x कैसा होता है प्लस का और y कैसा होता है माइनस का। अब उन्होंने ये कहा है कि जिसका भुज, भुज का मतलब है बच्चों x निर्देशांक, भुज का मतलब क्या है x निर्देशांक, भुज का मतलब है x निर्देशांक। तो जिसका x निर्देशांक पॉजिटिव है ये या तो पहले में है और या फिर किस में है चौथे में है, या आपका प्रथम चतुर्थांश, या आपका दूसरा चतुर्थांश, या आपका तीसरा चतुर्थांश और ये आपका चौथा चतुर्थांश। तो कौन कौन से में है, एक तो पहले में है x प्लस का और एक चौथे में है x प्लस का। तो पहला और चौथा, ये रहा चौथा और पहला, ये वाला विकल्प सही है। पहला और चौथे में x कैसा होता है धनात्मक, यानी कि उसका भुज कैसा होता है धनात्मक। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आज जो भी मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये हमारा छोटा सा ही चैप्टर था, तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने ये सीखा है एनसीईआरटी प्रश्नावली का हल, और एक तल में, तल कौन सा है कार्तीय तल, बिंदु आलेखित करना जबकि उसके निर्देशांक दिए हुए हों। ठीक है, तो बच्चों आज का होमवर्क मैंने आपको ऐप पर दे दिया है, जाकर आप कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम लोग जो हमारा अगला अध्याय है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसका क्या करेंगे।